हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में पार्ट 14 देखेंगे। यह वीडियो जो है, यह सीरीज़ जो है, बिहार एसएससी सीजीएल 4, बीएसओ, सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी रेलवे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? आठवां हिंद महासागर सम्मेलन यह ओमान में हुआ। सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सीनर का संबंध किस खेल से है? सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सीनर का संबंध यह टेनिस खिलाड़ी हैं। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ब्लूमबर्ग की 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे देश की एडनॉक के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूएई के एडनॉक के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन यह म्यूनिख में संपन्न हुआ। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो नए आयकर विधेयक की जांच के लिए बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो विमला बहुगुणा, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है, यह चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, जो भूदान आंदोलन बिहार में चला था उससे, और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन में यह नटराजन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किया है? भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? तो 9वें शीतकालीन एशियाई खेलों में चीन ने जो है सबसे अधिक पदक जीते हैं। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा जो है एक योजना अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करना है। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का पहला बायो बैंक यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुआ है। इसरो ने रॉकेट मास्टर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया है। 56 मिनट 42 सेकेंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक जैकब किप्लोमा का संबंध किस देश से है? 56 मिनट 42 सेकेंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक जैकब किप्लिमो का संबंध यह युगांडा देश से है। 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किस शहर से है? चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध ये मुंबई से है। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर फिलीपींस में जो है प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ किया है? भारतीय सेना ने जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ किया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के साथ बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक यह पहल शुरू किया गया है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बाफ्टा पुरस्कार 2025 में कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो मत्स्य 6000 का संबंध यह पनडुब्बी है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यह ज्ञानेश कुमार हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एआई ग्रोक 3 यह एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती 19 फरवरी को मनाई गई है। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब यह इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत यह गुजरात के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना का जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो भारतीय सेना का जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास यह गुजरात में संपन्न हुआ। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल कहाँ हुआ है? तो भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल की स्थापना यह असम में हुई है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।